बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैथ बाय उमैर साजिद। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर 1 इन दिस वीडियो। तो हम ये क्वेश्चन अभी सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें हमने करना ये है कि जो एंगल्स हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट लिखे हुए हैं। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? साइन 3 थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है कॉस थीटा से। हमने इनको लिखना है, एक्सप्रेस करना है इन प्रोडक्ट्स को एज सम और डिफरेंस। तो डिफरेंस और सम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। टाइम ज़ाया किए बगैर सबसे पहले हम फार्मूले डिस्कस करेंगे विद इन 4 to 5 मिनट्स। 4 मिनट्स भी ज़्यादा हैं। तो फार्मूलाज डिस्कस करने के बाद हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे और आपको रैंडमली ये सवाल जो उनसे मैं सॉल्व करवाऊँगा, होप सो आप भी इनको ईजिली कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसके फार्मूलाज की तरफ चलते हैं। फार्मूलाज याद कैसे करने हैं, क्या शॉर्टकट है, क्योंकि सम से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से सम के फार्मूलाज यहाँ पर यूज़ होने हैं और वो सारे के सारे क्या हैं, सेम हैं। तो सबसे पहले आपने ये छोटी सी जो चिट है इसको आपने यूँ याद करना है। लिखना है 2 साइन कॉस। 2 साइन कॉस इज इक्वल टू साइन प्लस साइन। 2 cos sin is equal to sin minus sin. 2 cos is equal to cos plus cos. Minus 2 sin is equal to cos minus cos. तो आपने ये याद कर लेना है। इसको याद करने का सबसे आसान तरीका यही है कि 2 साइन कॉस, एस का मतलब साइन, सी का मतलब कॉस। 2 साइन कॉस इज इक्वल टू साइन प्लस साइन। 2 cos साइन इज इक्वल टू साइन माइनस साइन। 2 cos cos इज इक्वल टू कॉस प्लस कॉस। माइनस 2 साइन साइन इज इक्वल टू कॉस माइनस कॉस। ये आपने याद कर लेना है। ये आपके पास मिसाल के तौर पर वो चिट बन गई है जो आपके हाथ पर लिखी हो, आपके ज़हन में हो, आप याद कर लें। जब ये याद कर लेंगे तो सम से प्रोडक्ट वाले और प्रोडक्ट अगर इस साइड पर लें और इधर जाएं तो प्रोडक्ट टू सम बन जाएगा, यानी कि प्रोडक्ट से सम। और अगर इसको इस साइड पर चलाएंगे तो सम से प्रोडक्ट। तो ये फार्मूला सेम होंगे, ठीक है, इसमें डिफरेंस नहीं है। बस आपने ये याद कर लेना है। अब इनकी बेस पर मैं फार्मूला लिखता हूँ। यहाँ पर अल्फ़ा आ जाएगा, यहाँ पर बीटा। अगर हम जा रहे हैं सम से प्रोडक्ट में तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा आएगा। अभी मैं लिख के दिखाता हूँ। तो 2 साइन कॉस यानी कि 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा। 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा इक्वल है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, साइन प्लस साइन के तो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। देखो 2 साइन कॉस इज इक्वल टू साइन प्लस साइन, इधर अल्फ़ा प्लस बीटा, इधर अल्फ़ा माइनस बीटा। इसी तरह अगर कॉस पहले आ जाए और साइन बाद में आए तो ये फार्मूला बन जाएगा साइन माइनस साइन, यानी कि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। अब मैं थोड़ा सा आसान मज़ीद लिखता हूँ। अब देखो 2 cos cos का फार्मूला क्या है? cos प्लस cos। तो क्या आएगा? 2 cos cos इज इक्वल टू cos प्लस cos। यही फार्मूला है। यहाँ पर अल्फ़ा आ जाएगा, यहाँ पर बीटा, यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा और यहाँ पर अल्फ़ा माइनस बीटा। इसी तरह फार्मूला है माइनस 2 साइन साइन का। माइनस 2 साइन साइन इज इक्वल टू कॉस माइनस कॉस। तो यहाँ पर कॉस माइनस कॉस, जबकि यहाँ पर सेम है, इधर अल्फ़ा इधर बीटा, इधर अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा। तो अभी बेशक पास करें इनको, यहाँ पर आप एक बार ये याद कर लें क्योंकि ये फार्मूलाज कंप्लीट एक्सरसाइज में हमने बहुत बार यूज़ करने हैं। तो ये फार्मूलाज आपको यहाँ पर याद होने चाहिए। 4 मिनट हमें लगे हैं लिखते हुए, आप भी इसको 4 से 5 मिनट लगाएं। पहले ये याद कर लें 2 साइन कॉस, इस फॉर्म में याद करना आसान है। अल्फ़ा बीटा सेम है, इधर सब में अल्फ़ा आएगा, इधर बीटा, इधर अल्फ़ा प्लस बीटा और इधर अल्फ़ा माइनस बीटा। तो आपने फर्स्ट स्टेप में इसको रोक कर फार्मूलाज याद कर लेने हैं। जब आपको फार्मूलाज याद हो जाएं तो आपने इसका क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। अब अगर क्वेश्चन नंबर 1 देखें, उसका पार्ट 1, तो उसमें लिखा हुआ है आपके पास, बहुत इजी है और ये एमसीक्यूज़ हैं, बेस वाले क्वेश्चंस हैं। एमसीक्यूज़ टाइप क्वेश्चंस हैं, बेस के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है। तो लिखा हुआ है 2 साइन कॉस। अल्फ़ा की जगह पर लिखा हुआ है 3 थीटा और बीटा की जगह पर लिखा हुआ है थीटा। तो यहाँ पर हम फार्मूला लगा देंगे 2 साइन कॉस, 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा। 2 भी है, अल्फ़ा भी है, बीटा भी है, तो ये इक्वल होता है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। अल्फ़ा 3 थीटा। तो ये फार्मूला लग गया आपके पास, ये वाला, ठीक है।
साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, तो 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। फार्मूला लगाने के बाद आपने सॉल्व कर लेना है। 3 थीटा प्लस थीटा करें तो क्या आता है 4 थीटा, 3 थीटा में से थीटा माइनस करें तो आ जाएगा साइन 2 थीटा। तो इंतहाई आसान, ये आपके पास इसका आंसर आ गया है। तो ये सम में था, ये प्रोडक्ट में था, आंसर किस में आ गया सम में। तो ये फार्मूलाज हैं आपके पास प्रोडक्ट टू सम के, हम ऊपर लिख भी देते हैं। ये प्रोडक्ट क्या है और इसे हम क्या बना रहे हैं सम बना रहे हैं, सम या डिफरेंस आप लिख सकते हैं। इसी तरह इसका अगर दूसरा क्वेश्चन पार्ट देखें तो दूसरे पार्ट में आपके पास लिखा हुआ है 2 cos 5 थीटा और साइन 3 थीटा। अब यहाँ पर बच्चों के जहन में दो बातें आती हैं, हम साइन पहले क्यों नहीं लिख लेते और कास बाद में क्यों नहीं लिखते। तो आपने याद रखना है हमेशा जो बड़ा एंगल होगा उसको आपने अल्फ़ा लेना है। इन फार्मूलों में यहाँ पर 3 थीटा और थीटा है, जो बड़ा एंगल है वो 5 थीटा है, तो उसको पहले लिखना है। छोटा एंगल आपने कहाँ पर लिखना है बाद में लिखना है, इन स्पेसिफिकली इन क्वेश्चंस में। अब ये 2 cos साइन है, cos पहले है और साइन बाद में है, तो फार्मूलों की तरफ चलें तो 2 cos साइन, cos पहले है साइन बाद में है, तो ये फार्मूला है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। तो यहाँ पर ये फार्मूला लग जाएगा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। अगर आप इनको चेंज कर दें इनकी पोजीशन, तो यहाँ पर माइनस साइन आता है जो बाहर आ जाता है, वो फिर बच्चे अक्सर मिस्टेक कर जाते हैं, उसको निकालते नहीं है, एब्जॉर्व पर आ जाते हैं, तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो 5 थीटा प्लस 3 थीटा क्या होता है 5 6 7 8। इसको ऐसे ही सॉल्व करें जैसे मैं करा रहा हूँ। 5 थीटा में से 3 थीटा माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 थीटा। तो ये आपके पास इसका क्या आ गया है आंसर आ गया है। इसी तरह हम इसके पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। तो ये बहुत जल्दी होने वाले क्वेश्चंस हैं सारे के सारे। फार्मूलाज आपके सामने ही लिखे रहने देता हूँ ताकि इनको इजीली आप अडॉप्ट कर लें, याद करें। रिक्वेस्ट तो यही है कि अगर वीडियो पास करके आप इनको 2 मिनट याद कर लेंगे, अगर आपको याद नहीं है तो ये आसानी हो जाएगी। अब साइन 5 थीटा और कॉस थीटा, साइन है और कॉस है, लेकिन साथ क्या नहीं है 2 नहीं है। तो पहले यहाँ पर 2 आएगा तब ये फार्मूला क्या होगा आपके पास कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले हम 2 लिखते हैं। तो 2 लाने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई भी कर देंगे, 1/2 से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई भी कर दिया। तो ये बन गया 2 साइन 5 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा। तो ये अल्फ़ा 5 थीटा हो गया, बीटा क्या हो गया 2 थीटा। तो यहाँ पर साइंस कॉस है, 2 साइन कॉस का फार्मूला होता है, साइन कॉस का फार्मूला क्या है साइन प्लस साइन। तो यहाँ पर फार्मूला लग जाएगा 5 थीटा प्लस 2 थीटा, दरमियान में क्या आ जाएगा प्लस साइन 5 थीटा माइनस 2 थीटा। 1/2 यहीं पर डिवाइड की फॉर्म में आता जाएगा साथ। 5 थीटा प्लस 2 थीटा 7 थीटा, तो क्या आ जाएगा साइन 7 थीटा। 5 थीटा में से 2 थीटा माइनस करें तो 3 थीटा होता है। तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया आंसर आ गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है आपके पास, जस्ट आपने फार्मूला गैस करना होता है। लिखा हुआ है 2 साइन 7 थीटा साइन 2 थीटा। अब 2 साइन साइन है, 2 साइन साइन का कोई फार्मूला नहीं था, -2 साइन साइन का फार्मूला। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए माइनस साइन, -2 साइन साइन इक्वल है अल्फ़ा कॉस माइनस कॉस के। तो यहाँ पर सबसे पहले किसकी कमी है माइनस की, तो आपने क्या करना है इसको माइनस से मल्टीप्लाई भी कर देना है, ऐसे कर देना है, ठीक है। तो ये वाला माइनस वैसे ही आ जाएगा, इधर हम ब्रैकेट डाल देंगे, -2 साइन साइन इज इक्वल टू कॉस माइनस कॉस, कॉस माइनस कॉस, कॉस इधर आता है अल्फ़ा प्लस बीटा 7 थीटा प्लस 2 थीटा, और इधर आता है अल्फ़ा माइनस बीटा। हमेशा बड़ा एंगल आपने फर्स्ट एंगल लेना है। -7 + 2 क्या होता है 9 थीटा। इसी तरह 7 - 2 क्या होता है 5 6 7, ठीक है। कॉस के साथ आ जाएगा 5 थीटा, माइनस साइन अंदर लेके जाकर आप साइन चेंज कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा कॉस 9 थीटा, माइनस इंटू माइनस प्लस कॉस 5 थीटा। 5 थीटा को आप पहले लिखना चाहें पहले भी लिख सकते हैं, माइनस कॉस 9 थीटा। तो ये भी आंसर है और ये भी क्या है आंसर है, जहाँ पर आप इसको फिजिबल समझे छोड़ सकते हैं। इसी तरह इसका 5 पार्ट है, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, जस्ट आपने गैस करना है कि फार्मूला यहाँ पर कौन सा यूज़ हो रहा है और उसको कैसे अप्लाई करना है। अब देखें
कॉस और साइन। तो अब बात आती है पता कैसे चलेगा बड़ा है। अब दो वैल्यूज़ ऐड हो रही हैं, जब दो वैल्यूज़ सम हो रही होती हैं और वही दो वैल्यूज़ माइनस हो रही होती हैं, तो जो सम वाली वैल्यूज़ है वो क्या होती हैं, बड़ी। तो कॉस लिखा हुआ है, साइन लिखा हुआ है, बड़ी वैल्यू पहले है, कमी किसकी है, सिर्फ 2 की है। आप 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी, डिवाइड वाला बाहर लिख लेंगे और मल्टीप्लाई वाला अंदर। ये 1/2 वैसे ही चलता रहेगा, 2 कॉस साइन, 2 कॉस साइन। तो ये फार्मूला किसका बन जाएगा, साइन माइनस साइन का, साइन एक्स प्लस वाई अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, साइन, साइन माइनस साइन इक्वल होता है, देखो दोबारा से फार्मूला देख लो, 2 cos साइन किसके इक्वल है, साइन माइनस साइन के। तो साइन माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा, ये पूरा अल्फा, ये बीटा, अल्फा माइनस बीटा। तो इंतहाई आसान क्वेश्चन हैं ये, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, y से y कट जाएगा, x x क्या हो जाता है, 2x हो जाता है। यहाँ पर ये माइनस साइन पहले अंदर जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में आप कटिंग करेंगे, डायरेक्ट अगर कटिंग करें तो गलती का चांस है, तो इसलिए पहले माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया। x से x कट जाएगा, y क्या हो जाएगा, 2y। तो क्या आ जाएगा, 2x माइनस साइन 2y। तो हमेशा आपने बड़ी वैल्यू पहले रखनी है, अदरवाइज़ यहाँ पर माइनस आकर बाहर लिखना मिस्टेक हो सकती है। तो ये आपके पास सॉल्व हो गया। होप सो आपको समझ आ रहे होंगे। चलते हैं 6 की तरफ। इंतहाई आसान सवाल है, और जिन बच्चों को मेरी वीडियोस ढूंढने में प्रॉब्लम आ रही है वो कैसे आसानी से ढूंढ सकते हैं वीडियो। उसका तरीकाकार ये है कि आप जब भी कोई क्वेश्चन लिखें, एक्सरसाइज लिखें, जैसे कि एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर 1, तो साथ आप लिख दें बाय उमैर साजिद, ठीक है, या उमैर साजिद साथ लिखते हैं, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि मेरी वीडियो आपको इजीली मिल जाएगी। इंतहाई आसान मेथड से आपको क्वेश्चंस मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। 2x प्लस 30, 2x माइनस 30। अब अगेन कॉस और कॉस तो है, कॉस कॉस के साथ यहाँ पर क्या होना चाहिए, 2, क्योंकि फार्मूला है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा मौजूद है, 2 नहीं है। कॉस कॉस का फार्मूला है कॉस प्लस कॉस। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और 2 से डिवाइड भी कर देंगे। मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद आप ये वाला 1/2 शुरू में, 2 कॉस कॉस की जगह पर फार्मूला लग जाएगा, फार्मूला है कॉस प्लस कॉस। यहाँ पर आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ पर भी आ जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा। बीटा क्योंकि माइनस है, इसके अंदर जाकर साइन चेंज करने हैं, इसलिए मैंने ब्रैकेट्स में लिख दिया। 30 से 30 कट जाएगा, 2x प्लस 2x क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा cos 4x प्लस, ये माइनस अंदर जाकर साइन चेंज करेगा, पहले आप एक स्टेप में इसके साइन चेंज कर दें, माइनस 2x प्लस 30, माइनस 2x से 2x काट गया, 30 प्लस 30 क्या होता है, 60 होता है। तो 1/2 cos 4x प्लस cos 60। तो ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। दूसरा, आप यहाँ पर cos 60 की वैल्यू भी निकाल कर लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें। डिग्री में कैलकुलेटर रखना है, cos 60 की वैल्यू क्या आती है आपके पास, 1/2, ठीक है, cos 60 की वैल्यू। तो यहाँ पर आप इसकी वैल्यू भी निकाल कर सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, 1/2। तो ये आ जाएगा 1/2 cos 4x प्लस 1/2। उसके बाद मल्टीप्लाई करके भी लिखते हैं, लेकिन यही आंसर ठीक है, इसको इधर ही हम, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चंस हैं। जो मेजर क्वेश्चंस हैं वो आपके पास इस एक्सरसाइज के 4 और 5 हैं। ख़ास तौर पे फेडरल बोर्ड में हर साल जो सा है 5th में से एक सवाल लाजमी आता है इसके पार्ट में से। बहुत कम चांसेस ऐसे होते हैं कि 5th पार्ट में से कोई इसमें ना आए। इसी तरह लिखा हुआ है साइन 12 और साइन 46। तो यहाँ पर आपके पास साइन साइन है, साइन साइन का जो फार्मूला है उसमें माइनस आता है, -2 साइन साइन होता है। तो हम क्या करेंगे, -2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और -2 से डिवाइड भी कर देंगे। मल्टीप्लाई डिवाइड के बाद ये जो -1/2 है ये ऐसे ही रहेगा, -2 साइन साइन। अब ये बड़ा एंगल है वो आपने हमेशा फर्स्ट रखना है, ये बड़ा एंगल है, इसको हम पहले रखेंगे, साइन 46 साइन 12, ठीक है। अक्सर बच्चे ये मिस्टेक कर जाते हैं जिसकी वजह से एक माइनस का एरर आता है। वैसे तो वो रिमूव हो सकता है किसी स्टेज पर भी, लेकिन बेहतर यही है एहतियात के तौर पर आप इसको हमेशा इस तरह अरेंज करें कि जो ग्रेटर एंगल है, जो लार्जर एंगल है, उसको आप हमेशा फर्स्ट पे रखें, ठीक है। अब -1/2 -2 साइन साइन,
तो ये -1/2 स्टार्ट में वैसे ही आ जाएगा, जबकि साइन -2 साइन फार्मूला है कॉस माइनस कॉस का, तो यहाँ पर वो फार्मूला लग जाएगा कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, और यहाँ पर आ जाएगा कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा -1/2 46 + 12 46 + 12 58, तो आ जाएगा कॉस 58, ऊपर डिग्री डाल देते हैं। इसी तरह 46 - 12 करने पर ये आ जाता है 34। तो अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे कर रहे हैं सर, आप ऐड सब्ट्रैक्ट तो कैलकुलेटर से आप कर सकते हैं, इसमें इतनी वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो जस्ट आपको फार्मूलाज वो याद हो, आप इनको चुटकियों में कर सकते हैं सॉल्व। इसी तरह हम देखते हैं इसका जो है हमारे पास ये फार्मूलाज आपके सामने लिखे हुए हैं, इनको आप याद करते चलें, ठीक है। लास्ट पार्ट रह गया है हमारे पास पार्ट 8, वो करके वीडियो क्लोज करते हैं। थोड़ी सी लेंथ बढ़ गई है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि बहुत कम बच्चे ही आखिर तक इसको देखेंगे। जैसे ही आपको फार्मूलाज याद होंगे, थोड़ा सा आपका हाथ बैठेगा, तो आप इनको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सवाल ऐसे हैं कि जो विद इन नो टाइम आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आप साइन है, साइन के साथ क्या आता है -2 आता है, तो यहाँ पर -2 होना चाहिए। तो -2 से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा ज़ाहिर बात है ग्रेटर एंगल होगा, तो ये पहले ही लिखा हुआ है बड़ा एंगल, इसमें हमें तरतीब बनाने की ज़रूरत नहीं है। -2 साइन इक्वल है कॉस माइनस कॉस के, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। तो यहाँ पर ये फार्मूला यूज़ हो जाएगा। फार्मूला क्या है, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा, ठीक है, माइनस बीटा। यहाँ पर ब्रैकेट हमेशा मैं डाल रहा हूँ, क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि माइनस जब भी आएगा उससे साइन चेंज करने होते हैं, तो इसकी आप भी एहतियात करें। यहाँ पर 45 से 45 प्लस था, मैंने ब्रैकेट नहीं डाली क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर साइन चेंज नहीं करने। इसी तरह यहाँ पर क्या आ जाएगा, x + 45 - x + 45, x से x कट जाएगा, 45 + 45 क्या होता है 90, तो आ जाएगा cos 2x - cos 90। अगर आप क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पर डिग्री का साइन है, इसका मतलब है ये जो एंगल आ रहा है ये डिग्री में है। cos 90 की वैल्यू कैलकुलेटर से देख लेते हैं, cos 90 पर क्या होता है 0, 90 लिखा, डी पर था कैलकुलेटर तो 0 आ गया। cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो यहाँ पर आप 0 लिख देंगे, तो ये क्या बन जाएगा -1/2 cos 2x, जब 0 से कुछ मल्टीप्लाई हो वो हो जाता है 0, तो ये इसका क्या है आंसर है। इंतहाई आसान सवाल था, जस्ट आपने फार्मूलाज याद करने हैं। अगेन अगर अभी तक आपने फार्मूलाज याद नहीं किए तो ये फार्मूलाज याद कर लें। अगर आपको कोई भी वीडियो ढूंढने में प्रॉब्लम आ रही है, उसका मैंने आपको मेथड बताया है, आप उमैर साजिद लिखें, क्वेश्चन नंबर लिखें, एक्सरसाइज लिखें, आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री करके कर रहे हैं अगर आप 9 से 14 तक, तो उनमें सिंपल आप क्वेश्चन नंबर लिखें, एक्सरसाइज लिखें, साथ उमैर साजिद लिखते हैं, आपको एक्सरसाइज की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। साथ क्वेश्चन नंबर लिख लें स्पेसिफिकली तो उसके मिल जाएंगी, साथ पार्ट्स लिख लें तो उसमें पार्ट्स भी कहीं बनाए हुए हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, तो बहुत सारे आपको मेथड वे से आपको ये मतलब वीडियोस आप तक मिल जाएंगी। थैंक्स फॉर वाचिंग, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। तो आपका बहुत सारा टाइम लिया, लेकिन ये बेस थी आपकी बनानी ज़रूरी थी। चलते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ।